हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन करने के अलग अलग मेथड सीखेंगे। पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से आ चुके हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। तो ये चैप्टर हमारी पकड़ में होना चाहिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम अच्छे से स्कोर कर लें, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फ्री के नंबर देके जाते हैं, और है ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं जो कि आपको फ्री के नंबर देके जाएंगे। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और नंबर आपके फिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत सारी मस्त मस्त चीजें सीखेंगे आज की क्लास में। बहुत बेसिक से जाऊंगा बच्चा लोग, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के साथ शुरुआत करते हुए, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, फिर है ना चेन रूल, वहां से शुरुआत करते 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 एक 2017 एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ जाए, तो कैसे डील करना है ना। 2007 एडवांस का सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आज के सेशन के अंत तक हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें चलेगी, हो सकता है आपको ऑलरेडी आता हो स्टार्टिंग में, तो ठीक है, क्योंकि अपन सबको साथ लेके चल रहे हैं, है ना। जिनको बेसिक्स आते हैं उनके लिए भी है सेशन में बहुत कुछ, जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं उनके लिए तो है ही बहुत कुछ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले अपन लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड चेन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं बच्चा लोग। सिंपल सी बात है कि जब दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बैठे हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो जैसे कि अगर दो फंक्शन है u एंड v, उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, कि पहले u का डिफरेंशिएशन कर लिया, v को एज इट इज रखा, फिर v का डिफरेंशिएशन कर लिया, u को एज इट इज रखा। वही सेम चीज अपन इस क्वेश्चन में करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो यहां पे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिल जाएगा। साइन एक्स को हमने एज इट इज रख दिया, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बच्चा लोग, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, है ना। d of sin x with respect to x that is equal to cos of x, differentiation of cos x with respect to x is equal to minus sin x। ठीक है, तो यहां पे देखो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x आ जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स। लगे हाथ, आपको और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में बता देता हूं। जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कर रहे हैं अपन, d ऑफ tan x with respect to x that will be equal to sec square x। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स बचा लोग, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, एंड सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बचा लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये सारे डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए। और वैसे ही अगर अपन एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहां पे एन मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना। जैसे कि अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आता है। कुछ अपने को बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि 1/x का डिफरेंशिएशन बचा लो, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ध्यान रखें डायरेक्टली कैसे, क्योंकि 1/x क्या होता है बच्चा लोग, x की पावर -1 होता है बेसिकली 1/x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -1, देखो जैसे कि ये n मल्टीप्लीकेशन में आया यहाँ पे कूद के, वैसे ही -1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पावर अब -2 हो गई। एंड -1 इंटू एक्स की पावर -2, इसी को ही अपन लिखेंगे -1/x स्क्वायर। तो
तो ये चीज पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। और कुछ चीजें जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x है ना, log x यहाँ पे ln x की बात चल रही है बच्चा लोग, ln x with respect to x that will be equal to 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है जब बेस यहाँ पे e हो log का। बट अगर बेस e ना हो, बेस कुछ और हो जाए, जैसे कि बेस 2 हो जाए सपोज, है ना, log ऑफ x टू द बेस 2 लिखा है, अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप log x टू द बेस 2 को कैसे लिख सकते हो बच्चा लोग, आप log x टू द बेस 2 को लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e। इस तरीके से इसको तोड़ दीजिए, है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम कि log x टू द बेस 2 कैन बी रिटन एज log x अपॉन log ऑफ 2। दोनों का बेस क्या ले लिया अपन ने, e ले लिया है कॉमन बेस। तो बेसिकली ये log ऑफ x टू द बेस 2 को अपन लिख सकते हैं ln x अपॉन ln 2, है ना। देखो ये हो गया न्यूमरेटर में ln x, डिनोमिनेटर में है ln 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, अब ln 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आपको कोई दिक्कत देगा नहीं, इसको बस रख दो मल्टीप्लिकेशन में एंड ln x का डिफरेंशिएशन कर दो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 1/x आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1/x इंटू 1/ln 2। ठीक है, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 2। फिर से देखे यार कि देखो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है ना, जैसे यहाँ पे k मैंने कर दिया मल्टीप्लिकेशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ k ln x, तो दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, k टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ln x एंड ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो k टाइम्स 1/x दैट विल बी k/x। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो 1/ln 2 इज अ कांस्टेंट, 1/ln 2 को आप बाहर ले लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x हो जाता है 1/x। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। आगे जाके मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब बारी आएगी तो वहां पे मैं और बता दूंगा। ओके, जैसे कि इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चा लोग, यहाँ पे अपन कोशिएंट रूल यूज करेंगे, जब डिवीजन रूल बेसिकली, है ना, कि एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी टाइप ऑफ फंक्शन, u बाई वी डैश, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर v है, v का स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, है ना, u का डिफरेंशिएशन u डैश, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में, माइनस अब डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे v डैश एंड न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में u डैश v माइनस v डैश u, मतलब पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर फंक्शन माइनस देन डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर फंक्शन। वही सेम चीज अपन यहां पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो tan x अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे हो जाएगी बच्चा लोग, सबसे पहले डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, तो ln x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ln x का स्क्वायर लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ln x एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में, माइनस अब tan x एज इट इज लिखो और मल्टीप्लाई कर दो विद द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया बच्चा लोग। देखो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले tan x का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर फंक्शन माइनस अब tan x एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, so that will be the value for dy by dx in this scenario। हाँ जी, सिंपल है, क्लियर है। ओके बच्चा लोग, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी अपन लोग, है ना, क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू हो जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर x है, उसका स्क्वायर लिख देंगे अपन लोग, 2 रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर। न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो न्यूमरेटर में x tan x है, राइट, एक सेकेंड रुको, हैंग हो गया शायद, वेट, चलो हो गया।
ओके, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले अपन लिखेंगे x tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x tan x डेक्स डैश है ना, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन माइनस, फिर अपन डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर फंक्शन x tan x एज इट इज, ठीक है, क्लियर है इतनी बात है। अब देखो x tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चा लोग, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले x का डिफरेंशिएशन किया वो तो बन गया 1 इंटू tan x, ठीक है, फिर x को एज इट इज रखा और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है, x tan x का डिफरेंशिएशन लिखा है इधर। अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन बता देता हूं बच्चा लोग, जैसे e की पावर x होता है उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, 2 की पावर x होता है उसका डिफरेंशिएशन 2 की पावर x ही होता है, बस साथ के साथ एक कांस्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन में ln ऑफ 2, ओके, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू ln ऑफ 2 होता है, तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देंगे विच इज 2 रेज़ टू द पावर x इंटू ln 2 मल्टीप्लाइड बाई x tan x लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 2x लिख सकते हो इसको, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर dy बाई dx, ये अपने पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई, सिंपल है। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसी तरीके से देखो 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे एक्स स्क्वायर 2 की पावर x साइन x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पे भी अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x बन गया, बाकी दोनों फंक्शन को एज इट इज रख दिया, ठीक है। फिर अब अगले की बारी, अगला कौन है 2 की पावर x से, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ln 2, बाकी दोनों को एज इट इज रखा अपन ने, ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर एंड 2 की पावर x को एज इट इज रखा, अगला है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। यहाँ पे 3 फंक्शंस थे डिफरेंट प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरों को एज इट इज, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इसी तरीके से चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात है बच्चा लोग। अब आते हैं चेन रूल में। चेन रूल जब कंपोजिट फंक्शन होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, जैसे हमें एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चा लोग एफ डैश जी एक्स, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, बाहर वाला फंक्शन क्या है एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा। अच्छा ये आया कहां से, ये अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि यहां पे भी अपन लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, जैसे एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश वाई, अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन होगा, अंदर y बैठा है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी dy बाई dx, ठीक है, एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज आई कहां से, सिंपल सी बात है कि यार यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिखा है, अपन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अपन चाहते हैं कि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी एफ डैश वाई, तो इधर जो dx है ना, dx की जगह मैं इधर dy को बिठाना चाहता हूं, ठीक है, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं बेसिकली यहां से यहां तक कैसे पहुंचे। एक तो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले का, दूसरी चीज कि ये आई कहां से, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन यहां पे कि ये डी ऑफ एफ ऑफ वाई लिखा है, ठीक है, मुझे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको dy से डिवाइड कर दो बच्चा लोग, ठीक है, और dx को यहां पे रख दो। अब dy से डिवाइड किया है तो dy से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सही बात है, यहीं से इनकी डेरिवेशन आई है। दिस इज बेसिकली चेन रूल कि क्या किया है, देखो d ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन dx लिखा था, ठीक है, dy से डिवाइड किया dy से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, dy खिला दिया dy पिला दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ओके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी एफ डैश वाई, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश वाई मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx, बहुत ही आसान, ओके। तो इधर अपन चेन रूल के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि बच्चा लोग हमें cos ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो बेसिक से जाते हैं, सबसे पहले बेसिक से सोचते हैं कि भाई कैसे करेंगे। यहां पे हमें cos x का डिफरेंशिएशन आता है, अब यहां पे देखो बेसिक से जाएंगे तो अपन ln x को t मान लेंगे, देखो ln x को अपन ने t मान लिया कि लेट
ln x इज इक्वल टू टी। तो ये चीज लिखी है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ टी। कॉस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स। मैं चाहता हूं कॉस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ही करूं क्योंकि वो अपने को आता है। तो अपन क्या करेंगे, dt है ना, dt इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया, है ना, dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया। dx ऑलरेडी डिनोमिनेटर में बैठा था, dx बैठा है यहां पर डिनोमिनेटर में। अब cos ऑफ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट विल बी माइनस साइन t, है ना, ये माइनस साइन t बन गया, इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखा है। अब dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो t है ln x, है ना, t है ln x, ठीक है, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स बचा लो, है ना, इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स। तो ये बन गया माइनस साइन ऑफ t। अब t की वैल्यू रख दो, t क्या है ln x, तो माइनस साइन ऑफ ln x इंटू 1 बाई एक्स। ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आ गया है। तो ये हो गया बेसिक से जाना। अब अपन इस तरीके से नहीं करेंगे हर बार सवालों में ना, स्टार्टिंग में कुछ सवाल में मैं ऐसा कर करके आपको दिखाऊंगा, बट आगे जाके अपन सवालों में ये प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। अपन डायरेक्टली बोलेंगे कि देखो कॉस ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो कॉस ऑफ ln x इसका डिफरेंशिएशन लिख देना माइनस साइन ऑफ ln x मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, ln x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो देखो ये आंसर डायरेक्टली आया, है ना। ln x को t मानना करना, ये सारा प्रोसेस अपन बार बार नहीं अपनाएंगे, बट ये भी पता होना चाहिए कि चेन रूल आया कहां से। क्लियर है। अब जैसे यहां पे अपन डायरेक्टली करते हैं बच्चा लोग, सबसे पहले बाहर कौन है, साइन है, साइन है। फिर से समझो इसी तरीके से कि इसको पूरे को अपन t मानने वाले हैं, तो साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ t होगा, साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ t आएगा, है ना। तो इसी तरीके से सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, तो ये बना कॉस ऑफ ln ऑफ tan x, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन, बाहर वाली का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस ऑफ ln ऑफ tan x। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, बेसिकली अब ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन करो। ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan x, है ना, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x मल्टीप्लाइड बाई, अब और अंदर वाले tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चा लोग sec स्क्वायर x। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक चीज नोट कर ले कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, ln ऑफ gx, सपोज ln ऑफ gx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चा लोग कि ln ऑफ gx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन gx, 1 अपॉन gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश x, ठीक है। ln ऑफ gx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश x, वही चेन रूल से कि पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया, ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन gx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, क्या भैया, g डैश x आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ln ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x। क्लियर है। तो ये है चेन रूल का प्रोसीजर, ठीक है। जैसे अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो इसको फिर से अपन इस तरीके से देखेंगे इस नजरों से कि अगर मैं जो सपोज, है ना, कि लेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको सपोज मैं t मानता हूं, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को t मानता हूं, तो क्या लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टी, अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन लिखा है ना। अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बट यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसको dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो d ऑफ रूट टी बाई डी टी, है ना, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया dt बाई डी एक्स, ठीक है। d ऑफ रूट टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ऑफ रूट टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब d ऑफ रूट टी, है ना, अंडर रूट ऑफ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट टी, है ना। बेसिकली ये t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन है बच्चा लोग, किसका, t की पावर 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 1/2 इंटू t की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t की पावर -1/2 आएगा, वही लिखा है देखो, है ना, डिनोमिनेटर में रूट t है, मतलब ये t की पावर -1/2 लिखा है,
ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन डायरेक्टली पता होना चाहिए ना, कि जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, एंड सिंपल सा इसका डेरिवेशन भी समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली एक्स की पावर 1/2 है। 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया पावर में से, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर अब -1/2 बन गई। ठीक है, तो एक्स की पावर -1/2 ही लिखा है ये चीज। ओके, क्लियर है। तो वैसे ही यहां पे रूट टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट टी इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, डी टी बाई डी एक्स समझ पा रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे यहां से, तो वो किसके इक्वल आएगा? देखो, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, है ना, तो डी टी बाई डी एक्स आ गया बच्चा लोग cos of x square multiplied by differentiation of x square that is equal to 2x। ठीक है, sin of x square का डिफरेंशिएशन cos of x square multiplied by 2x। डिनोमिनेटर में 2 रूट टी लिखा है, रूट टी है ना, टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा फाइनली 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब फिर से इतना सारा अपन ने प्रोसेस किया है, यही प्रोसेस को कम करना है अपने को। ठीक है, एक लाइन में जवाब देना है, तो एक लाइन में कैसे जवाब देंगे फिर से सोचो डायरेक्टली, है ना, भूल जाओ इस प्रोसेस को। अब यहां पे फिर से फोकस करें। अंडर रूट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ समथिंग, अंडर रूट ऑफ टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी, तो अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ टी 1/2 रूट टी, तो अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन, अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 2x। तो यही फाइनल आंसर वन लाइन में हमें निकालना है। ठीक है, जैसे e की पावर साइन ऑफ रूट एक्स, फिर से मैं एक बार बेसिक से जाता हूं कि देखो बच्चा लोग, यहां पे लेट t इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स, जो e की पावर में मसाला लिखा है उसको अपन ने t मान लिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अपने से d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर t का डिफरेंशिएशन बेसिकली पूछा जा रहा है। तो अपन चाहते हैं कि इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो d ऑफ e की पावर t dt से डिवाइड किया, dt से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर है, dx डिनोमिनेटर में बैठा ही था, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब e की पावर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t विल बी e रेज़ टू द पावर t ओनली, ये e की पावर t ही हो गया। और dt बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा लोग? dt बाई dx, ठीक है, बेसिकली dt बाई dx क्या है, t की वैल्यू क्या है बच्चा लोग? ठीक है, d ऑफ, है ना, e की पावर t मल्टीप्लाइड बाई d ऑफ t, t की वैल्यू है साइन ऑफ रूट एक्स। साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन लोग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ जी, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चा लोग 1/2 रूट एक्स। ठीक है, e की पावर t यहां पे उतार दो, e की पावर t हमने किसको माना था? साइन ऑफ रूट एक्स को, साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया कि e रेज़ टू द पावर साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अब डायरेक्टली भी ध्यान रखेंगे एज अ रिजल्ट कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e की पावर सम फंक्शन gx, है ना, e की पावर gx का डिफरेंशिएशन, तो वो होगा e की पावर gx इंटू अब gx का डिफरेंशिएशन इंटू g डैश x। ठीक है, अगेन बाई चेन रूल, है ना। तो अब डायरेक्टली चलो आंसर लिखते हैं, जैसे e की पावर साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर साइन ऑफ रूट एक्स, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है। अब t का डिफरेंशिएशन हो रहा है बेसिकली साइन ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं लिखूंगा कॉस ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अपन लोग लिखेंगे वो बनेगा 1/2 रूट एक्स। तो ये डायरेक्ट आंसर यहां पे आता हुआ, क्लियर। नाउ कॉस ऑफ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से अपन करने वाले हैं कि सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस साइन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है,
कॉस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। अब अंदर वाले फंक्शन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगेन इसके पीछे रीजन इतना सा है, चेन रूल ही रीजन है कि बेसिकली हम वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो अपन जानते ही है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, है ना। तो डी ऑफ वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यहां पे dx है, अपन क्या कर रहे हैं, dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डी ऑफ वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में dx है, अपन dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 2y, है ना। तो ये बन गया देखो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, अगेन आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक काम करते हैं अपन कि डिनोमिनेटर में dx लिखा है, अपन dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी चीज को हमें डायरेक्टली लिखना है आगे से। ठीक है, ये स्टेप भी अपन खा जाएंगे, है ना। पूरा स्टेप डायरेक्टली करना है कि वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्लियर है। पहले देखो ऐसा समझो कि किसी फंक्शन के क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x की पावर n का जैसे डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अब y का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से आप ऐसा समझोगे कि भाई किसी के क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। जैसे इसको t क्यूब समझो आप। अगर साइन x को t लेता हूं मैं, चेन रूल से करूं, प्रॉपर मेथड से जाऊं, साइन x को t लूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 3t स्क्वायर, 3 इंटू टी स्क्वायर, तो मतलब 3 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई, अब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना बन जाएगा, cos x बन जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब x इज 3 साइन स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x दैट इज इक्वल टू cos x। कहानी क्लियर। ठीक है, सिंपल है। इसको अपन फिर से वैसे भी जा सकते हैं कि लेट साइन x बराबर t, अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना हो कि भाई कैसे पहुंचे यहां तक, तो साइन x को t माना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चा लोग, dx डिनोमिनेटर में था ही, है ना, dx ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था ही, अपन ने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 3t स्क्वायर इंटू dt बाई dx लिखा है ये चीज। ठीक है, 3t स्क्वायर इंटू dt बाई dx, देखो 3t स्क्वायर, t अपन ने साइन x को माना था, इंटू dt बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू cos x। ओके, सिंपल है। तो ये है कहानी चेन रूल की। जैसे 10 की पावर 4x का डिफरेंशिएशन करना है और हमें बतानी है dy बाई dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो 10 की पावर 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4 आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 4 इंटू 10 क्यूब x। ठीक है, पहले ऐसा समझो कि t की पावर 4 बैठा है, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। अब t का डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x बनता है sec स्क्वायर x, तो दैट विल बी द वैल्यू फॉर dy बाई dx, है ना। यही चीज अपन अब डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, 10x को t माने बिना, नहीं तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर मैं 10x को t मानता हूं, t की पावर 4, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 3t क्यूब, है ना, सॉरी 4t क्यूब, है ना, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ t। ठीक है, उसी चीज को अपन डायरेक्टली कर रहे हैं। ओके, x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो 4 इंटू 10 ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 का क्यूब लिखा है, sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है और यहां पे √2 का स्क्वायर लिखा है,
तो 4 इंटू 2 आंसर आ जाएगा अपने पास 8। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, cos ऑफ y इंटू dy बाई dx। ऑप्शन सी, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, कंफर्टेबल हो अब इस टाइप के डिफरेंशिएशन के साथ? समझ में आ रहा है dy बाई dx ये कहां से आया? चेन रूल से सोचोगे तो सबसे पहले बाहर वाली चीज का डिफरेंशिएशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ दैट थिंग, इनटू अब अंदर वाली चीज का y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx। है ना, क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन इसी टाइप की, जैसे y प्लस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना, पहले से समझो कि t के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यहां पे t किसको मान रहा हूं मैं? y प्लस 1, y प्लस 1 को t मानूं तो t स्क्वायर बैठा है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये देखो 2t बैठा है, 2t इनटू अब t का डिफरेंशिएशन, मतलब y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, द डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy बाई dx। ओके, सो ये अपने पास आ गया, है ना। y क्यूब प्लस 1 की पावर माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर से समझो कि t की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, है ना, t की पावर, देखो अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t रेशो द पावर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस 1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, t की पावर में से एक और कम हो जाएगा, माइनस 1 इंटू टी की पावर माइनस 2 इंटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो t की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन दैट विल बी माइनस ऑफ t की पावर माइनस 2 इंटू dt बाई dx। तो वैसे ही यहां पे y क्यूब प्लस 1 की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 टाइम्स y क्यूब प्लस 1 की पावर माइनस 2, अब अंदर वाली चीज y क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। क्लियर, सिंपल है। साइन ऑफ y प्लस y के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर से आप समझो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाई अब t का डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2t मल्टीप्लाइड बाई अब t का डिफरेंशिएशन, t क्या अपन ने माना? साइन ऑफ y प्लस y, तो साइन ऑफ y का डिफरेंशिएशन cos ऑफ y इंटू dy बाई dx, एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी dy बाई dx। तो ये किसके बारे में बात चल रही है बच्चा लोग? जब भी अपन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx आएगा। वहीं पे अगर मैं पूछूं कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y ओनली तो आ जाएगा 3y स्क्वायर, वो सिंपल है 3y स्क्वायर, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि y क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स कहां से आया? चेन रूल से, ठीक है, क्योंकि चेन रूल यही बोलेगा कि भाई y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इजी, बहुत ज्यादा इजी। नाउ if y is equal to x plus under root of x square plus a square whole raised to the power n, then prove that dy by dx is equal to ny into under root of x square plus a square। तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के डिफरेंशिएशन बेसिकली ये जो आइडिया है, ये फंक्शन है, कई बार आ चुका है पास्ट ईयर में। ओके, तो dy by dx निकालते हैं बच्चा लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले आप इसको ऐसा समझो t की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम्स t की पावर n माइनस 1, t की पावर, हाँ जी, इसकी पावर क्या हो गई? n माइनस 1, है ना, n टाइम्स t की पावर n माइनस 1। अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर into the differentiation of x square plus a square which is 2x। देखो जरा, ठीक है, बेसिकली ये लिखा है, ये अंदर वाले t का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये अंडर रूट ऑफ समथिंग है, और मैंने बोला था डायरेक्टली याद रखो बच्चा लोग कि t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है,
टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 √t होता है। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, अब चिंता मत करो, बट डायरेक्टली याद रहे बहुत बढ़िया है। ठीक है, 1/2 √t इंटू dt/dx, ये अपने पास आता है टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही चीज है बचा लो, जैसे टी की पावर 1/2 x² प्लस a² की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 1/2 टाइम्स √(x² प्लस a² इंटू, अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a² का तो डिफरेंशिएशन 0, बस x² का डिफरेंशिएशन लिखा है यहां पे विच इज 2x। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहां पे, 2 and 2 got cancelled out, take the LCM over here, will get what, will get n times x plus √(x² plus a² raised to the power n minus 1। LCM लेंगे तो यहां पे बन रहा है √(x² plus a² plus x होल डिवाइडेड बाई √(x² plus a²। ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर n माइनस 1, टोटल पावर n हो जाएगी, तो ये बनेगा x प्लस √(x² प्लस a² होल पावर n डिवाइडेड बाई √(x² प्लस a²। ठीक है, ये अपने पास dy/dx की वैल्यू आई। हाँ जी, एक बार फिर से देख लो फटाफट। ठीक है, dy/dx निकालना है, t की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो आ जाएगा n टाइम्स t की पावर n माइनस 1। अब t का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, √(x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स √(x² प्लस a² इंटू x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 0, है ना, तो बस 2x ही है बेसिकली। ओके, क्लियर है इतनी बातें? एलसीएम ले लिया, ये मिल रहा है। अब ये जो चीज है, हाँ जी, क्या यही y है? इसी को तो y मानते हैं अपन, है ना, यही तो y लिख रखा है, तो यहां पे इसकी वैल्यू y रिप्लेस कर दो तो प्रूव हो गया ny/√(x² प्लस a²। सिंपल है कहानी। तो वेनेवर वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ gx, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चा लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट, पास्ट ईयर में कई जगह सवालों में ये काम आया है। ठीक है, वेनेवर वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ gx वेयर gx इज इनवर्स ऑफ fx। fx हमें पता है, gx का डिफरेंशिएशन निकालना है ना, जहां पे gx क्या है, fx का इनवर्स है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि f ऑफ gx इज इक्वल टू x, f ऑफ gx इज इक्वल टू x, इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले अपन, और इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर f एंड g एक दूसरे के इनवर्स है तो f ऑफ gx किसके इक्वल हो जाएगा, x के ही इक्वल हो जाएगा, अगर वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो यही खासियत होती है ना इनवर्स फंक्शन के। ठीक है, कि f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x ओनली। ठीक है, तो f ऑफ gx इज इक्वल टू x ओनली वेयर gx इज f इनवर्स x। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे और इसके अंदर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' इंटू g'(x). ठीक है, f' सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन किया, f का डिफरेंशिएशन f' ऑफ gx इंटू अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन g'(x). राइट हैंड साइड में बचा लोग x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करने वाले हैं ना, यहां से अपने पास आंसर अपना प्रकट होते हुए दिखाई दे जाएगा। चलिए सवाल पे चलते हैं, सवाल से समझेंगे। लेट gx बी द इनवर्स ऑफ fx। f' ऑलरेडी दे रखा है, f ऑफ a की वैल्यू 2 दे रखी है, हमें g'2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, g के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन है कि g इज इनवर्स ऑफ f। तो अपन ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि अच्छा अगर g इनवर्स है f का, तो f ऑफ gx की वैल्यू x आ रही होगी। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया f' इंटू g'(x) इज इक्वल टू 1। x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। f' इंटू g'(x) इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? हमें g'2 की वैल्यू बतानी है ना, हमें g'2 की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे x की जगह क्या पुट करना चाहिए, पुट x बराबर 2, ताकि इधर g'2 बने तो सही, पहले g'2 बनाए तो सही अपन। तो ये क्या बन जाएगा, f' ऑफ g ऑफ 2 इंटू g'2 इज इक्वल टू 1। यहां तक अपन अपनी कहानी इधर तक पहुंच गई। अभी g'2 की वैल्यू बतानी है।
जी डैश टू की वैल्यू आ जाएगी, इससे डिवाइड मार देंगे अपन, आ जाएगी। बट अभी एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू की वैल्यू बतानी है। तो क्या जी ऑफ टू की वैल्यू पता है क्या हमें? जी ऑफ टू की वैल्यू पता है क्या? दे रखी है सवाल में जी ऑफ टू की वैल्यू, पहचानो कहां दे रखी है जी ऑफ टू की वैल्यू। देखो बच्चा लोग, एफ ऑफ ए टू दे रखा है, एफ ऑफ ए टू दे रखा है। जी क्या है? एफ का इनवर्स है। इनवर्स में क्या होता है? इनपुट आउटपुट बदल जाते हैं। तो फंक्शन एफ में ए इनपुट डाला तो टू आउटपुट आया, तो फंक्शन जी में टू इनपुट डालोगे तो ए आउटपुट आएगा ना। हाँ जी, एफ एंड जी इनवर्स एक दूसरे के, इनपुट आउटपुट बदल जाएंगे। फंक्शन एफ में ए इनपुट पे टू आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन जी में टू इनपुट पे ए आउटपुट आएगा। मतलब जी ऑफ टू की वैल्यू क्या है? ए है। जी ऑफ टू की वैल्यू ए है। तो अब ये बन गया एफ डैश ए इंटू जी डैश टू इज इक्वल टू 1। क्या अपने पास एफ डैश ए की वैल्यू है? हाँ जी, अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सवाल में, है ना। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो एफ डैश ए की वैल्यू समझ सकते हैं कि एफ डैश ऑफ ए, एक्स की जगह पे ए रख दो तो ये बन जाएगा ए की पावर 10 अपॉन 1 प्लस ए की पावर 2। दैट विल बी द वैल्यू फॉर एफ डैश ऑफ ए। तो एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू यहां पे रख देते बच्चा लोग, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ जाएगी ओके, ए की पावर 10 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू फॉर एफ डैश ए इंटू जी डैश टू लिखा है इज इक्वल टू 1। तो इधर से जी डैश टू की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर जी डैश टू? इट्स वैल्यू विल बी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर 10। दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर 10, दिस इज द वैल्यू फॉर जी डैश टू जो पूछा गया। ओके, क्लियर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस टाइप के सवाल कई बार पास्ट ईयर में पूछे गए हैं कि फंक्शन एफ एक्स दे दिया जाता है अपने को और फंक्शन जी के बारे में पूछ लिया जाता है ना, कि जी का डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, जहां पे जी इज एन इनवर्स ऑफ एफ। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, बस वो आइडिया ध्यान में रहेगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस आइडिया, ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इस टाइप के सवालों के अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो। देखो y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ y। यहां पे देखो x cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, cos y को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, cos y है ना, 1 इंटू कॉस वाई प्लस, अब x को एज इट इज रखो, cos ऑफ y का डिफरेंशिएशन रखना, cos ऑफ y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। द डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पता है अपने को, प्लस अब y cos x का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं ना अपन लोग, y cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, cos x को एज इट इज रखा, प्लस अब y को एज इट इज रखो, cos x का डिफरेंशिएशन कर लो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन x। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉस वाई का डिफरेंशिएशन लिख दिया 1 इंटू कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई, y cos x का डिफरेंशिएशन यहां पे लिख दिया है, सिंपल है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म को करीब लाओ, एक साइड लेके आओ। तो dy बाई डी एक्स वाली एक टर्म यहाँ पे ये बैठी है, दो टर्म्स यहाँ पे बैठी है, सारी टर्म्स को एक साइड लेके आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा dy बाई डी एक्स की क्या क्या टर्म मिल रही है। यहां से इसका कोफिशिएंट 1 है, dy बाई डी एक्स इंटू 1, ये माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ना, प्लस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां पे cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बनेगा माइनस cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या बच गया? राइट हैंड साइड में cos y बचा है, ठीक है, cos y इज रिमेनिंग इन द राइट हैंड साइड एंड ऑल्सो माइनस y साइन x। Okay, these are the two terms which are remaining in the right hand side, है ना। So basically we are bringing all the terms of dy by dx to the left hand side, है ना। बस इतनी सी बात है कि dy by dx का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, माइनस एक्स साइन वाई इधर आके प्लस एक्स साइन वाई बन गया, cos x माइनस cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर से dy by dx की वैल्यू अपन लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ y माइनस y साइन x
ठीक है। देखो cos ऑफ y एंड माइनस वाई साइन एक्स, यही दो टर्म्स बची थी राइट हैंड साइड में, डिवाइडेड बाई दिस थिंग है ना, डिवाइडेड बाई दिस थिंग, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स। दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स। क्लियर, सिंपल है। चलिए यहां पे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy दे रखा है, इधर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएट अगेन ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। इतनी बात समझ चुके हैं अपन, ठीक है। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में 3a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्या होगा बच्चा लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो 1 इंटू वाई है ना, 1 इंटू वाई प्लस 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 प्लस, या फिर ऐसा समझो कि पूरे को है ना 3a, x का डिफरेंशिएशन पहले लिख दो, वो आ जाएगा 1 इंटू वाई प्लस फिर 3ax इंटू वाई का डिफरेंशिएशन विच इज dy बाई डी एक्स। ये राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया। राइट हैंड साइड में दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, x एंड y, दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में। तो जब भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में होते हैं बारी बारी से एक एक का करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। 3a तो कांस्टेंट है, 3a इज अ कांस्टेंट इन द मल्टीप्लीकेशन। 3a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 into y प्लस 3ax into डिफरेंशिएशन ऑफ y which is dy by dx। ओके, नाउ ब्रिंग द टर्म्स ऑफ dy by dx टू द सेम साइड। तो dy by dx वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में 3y स्क्वायर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो dy by dx इंटू 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, और यहां से ये माइनस 3ax इंटू dy बाई डी एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आई। राइट हैंड साइड में क्या बचा बचा लोग, 3ay बच रहा है माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 3ay माइनस 3x स्क्वायर दैट इज देयर इन द राइट हैंड साइड, so the value for dy by dx will be equal to 3ay minus 3x square divided by 3y स्क्वायर माइनस 3ax, है ना। 3 उड़ा दो भले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax, ठीक है। ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax, ये अपने पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। सिंपल, ओके। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई दे रखा है, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं ये वाला सवाल। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन cos ऑफ एक्स प्लस वाई। अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। हाँ जी सिंपल है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब अगेन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को सेम साइड में लेके आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा dy बाई डी एक्स टाइम्स 3y स्क्वायर, है ना, 3y स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। यहां से देखो dy बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा होगा। राइट हैंड साइड में क्या बचा, एक तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाली टर्म बचेगी, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ओनली, एंड ये 3x स्क्वायर वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी, तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में है, ओके। तो इधर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये चीज डिवीजन में गई, डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। ओके अगेन सिंपल सिंपल, ओके दिस विल बी द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स। तो बहुत मजेदार होते हैं ना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, मस्त प्रैक्टिस वाले सवाल होते हैं, इजी होते हैं। If sin of y is equal to x times sin of a plus y, then prove that dy by dx is equal to sin square of, ठीक है, sin square of a plus y upon sin of a. We have to prove that. Let's do this question, guys. Again मैं यहां पे क्या कर सकता हूं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। sin of y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, है ना,
साइन ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड में कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया, कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है, प्लस अब x को एज इट इज रखो, साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए प्लस वाई, है ना, साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू अब ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये लिखा है ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, ए तो क्योंकि कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। ओके बच्चा लोग, क्लियर है इतनी बातें, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड लेके आओ, है ना, ये 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ ही गंदा लग रहा है, ठीक है। तो फिर से देख लो डायरेक्टली, साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड लेके आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है बच्चा लोग डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में बन रहा है साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। ये अपने पास राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, क्लियर इतनी बात है, बहुत सही। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ तो रही है, बट एग्जैक्टली जो अपने को चाहिए था एग्जैक्टली वैसा नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली वैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। एक काम कर सकते हैं अपन कि साइन ऑफ ए प्लस वाई की वैल्यू पता है, ठीक है ना। ओके देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। इसको अगर एक्सपेंड कर दे अपन, है ना, कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई बनेगा, है ना, माइनस साइन ए साइन वाई। अभी भी ये एग्जैक्टली वो नहीं बन रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपने को मांगता है ना। एक काम करते हैं, देखो ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो चीज नहीं बन रही, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन और रिक्वायर्ड है आखिरी स्टेप पे ना, आखिरी स्टेप पे थोड़ा मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर जो एग्जैक्टली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लानी है वो एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन नहीं बन रही है। ये भी आंसर सही है, अगर ऑप्शन में ये आंसर दे रखा हो करेक्ट, इसको टिक मार के आना, इस आंसर में कोई बुराई नहीं है, ये भी आंसर एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को करने का बेटर वे ये रहेगा बच्चा लोग कि अपन ऐसा कर देते, क्योंकि मेरे को साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई चाहिए ना, तो इधर से मेरे को हिंट मिला कि एक काम करते हैं, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई ऐसा लिख देते हैं। किसको लिखा है, ठीक है, देखो x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू रख दी, x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई अपॉन, है ना, x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसी चीज को। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 1, राइट हैंड साइड में साइन ऑफ a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में बन जाएगा डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट रूल लग रहा है ना, ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू, अब न्यूमरेटर में पहले लिखेंगे न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस वाई इनटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो साइन ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ वाई इंटू द डिनोमिनेटर फंक्शन इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस, देखो जरा फिर से, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, माइनस अब अपन कर रहे हैं बच्चा लोग साइन वाई को एज इट इज रख रहे हैं और डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस वाई, है ना। फिर से देखो, डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में लिखेंगे पहले न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर फंक्शन। यार u बाई वी फॉर्मेट में याद कर लेना कि u बाई वी का जो डिफरेंशिएशन रहता है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में u डैश वी माइनस वी डैश यू आता है,
ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कि साइन ऑफ वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज साइन ऑफ ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जा रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को अपन ओवरऑल कॉमन ही निकाल लेते हैं। ओके बच्चा लो, क्लियर है इतनी बात है। ये देखो साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई बन रहा है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई ये बन रहा है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई है ना, और मल्टीप्लीकेशन में डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इज इक्वल टू वॉट 1। तो अब जो प्रूव करना चाह रहे थे वो डायरेक्टली आ रहा है ना, y से y कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ और यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई यहां मल्टीप्लीकेशन में गया, साइन ऑफ ए डिविजन में आया, तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, दिस विल बी द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो देखो यार डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे थे, एग्जैक्ट ये सेम फॉर्मेट में नहीं मिल रहा था, किसके इक्वल प्रूव करना है उस हिसाब से मैंने आइडिया लगाया कि इसको इस तरीके से लिख देते हैं, x इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, और अब यहां पे कोएफिशिएंट रूल लगा दिया है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया बेसिकली कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो x का डिफरेंशिएशन 1, राइट हैंड साइड जैसे करते हैं वैसे कर दिया डिफरेंशिएट। सिंपल है, इजी है और बढ़िया सवाल था ये। नाउ कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना, जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब मैं यहां पे बोलूंगा, आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे और जबरदस्त होंगे सवाल। तो उसके अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, आखिरी टॉपिक था आईटीएफ के, मेरे लेक्चर्स आगे आप देखोगे तो उसके अंदर जो आखिरी टॉपिक था ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, वो टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, एक बार वो टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, और पास्ट ईयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, तो वो सारे सवाल आप बहुत इजीली कर लोगे अगर आपने आईटीएफ रिवाइज कर लिया तो प्रॉमिस करो, लिख दो कमेंट सेक्शन में, हाँ सर आईटीएफ का हम रिवीजन करके बैठेंगे। ठीक है, नोट्स बना रखे, नोट्स से रिवीजन करो, नोट्स नहीं बना रखे जाके फटाफट वीडियो देखो, और पर रिवीजन जरूर करना आईटीएफ का नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के बहुत जबरदस्त सवाल आएंगे आईटीएफ के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का इक्वल, है ना, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ जी सर लिखा है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्जर्व करो कुछ चीजें कि ये तो पॉजिटिव चीज है ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव चीज है, देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव चीज है, तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, tan इनवर्स एक्स भाई साहब का डिफरेंशिएशन देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो tan इनवर्स एक्स भाई साहब को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे। वही अगर अपन cot इनवर्स एक्स भाई साहब की बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, वहीं पे अगर अपन cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा लोग, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का नेगेटिव, तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है cot इनवर्स एक्स। उसका ग्राफ भी दिखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ सर डिक्रीजिंग है। अगर मैं sec इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं, sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स, ठीक है, इनके लिए भी सेम कहानी कि sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन एक दूसरे का नेगेटिव रहेगा,
सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग, क्या रहता है, 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड इसका नेगेटिव रहता है कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं रहता है, यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव और ये चीज हमेशा नेगेटिव। तो सेक इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वो इसके ग्राफ से भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, वी कैन वेरीफाई दैट फ्रॉम इट्स ग्राफ एज वेल। तो इसी बहाने आईटीएफ के ग्राफ भी रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें एक बार वापस से रिवीजन में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। If y into under root of 1 minus x square plus x into under root of 1 minus y square is equal to 1, then using x is equal to sin theta and y is equal to sin phi, then prove that dy by dx is equal to under root of 1 minus x square 1 minus y square upon 1 minus x square। ओके, क्लियर है इतनी बात है। ठीक है, अगर मैं x की जगह sin थीटा पुट करता हूं, y की जगह पे sin phi पुट करता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चा लोग। ठीक है, y की जगह पे sin phi पुट किया, ओके, तो ये बन गया साइन ऑफ फाई, वो तो y की वैल्यू, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ये इक्वेशन है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये बन रहा है देखो साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, दैट विल बी कॉस फाई इज इक्वल टू 1। साइन थीटा है ना, साइन फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी, 1 के इक्वल। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चा लोग, पाई बाय 2 के इक्वल। क्या इतनी बात है क्लियर। थीटा प्लस फाई इज एन एंगल, दैट एंगल इज पाई बाय 2 बिकॉज साइन ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो आप 5 पाई बाय 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब अपन थीटा एंड फाई की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा लोग। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, है ना, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, प्लस फाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, फाई की जगह पे साइन इनवर्स वाई पुट कर देंगे, इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। देख रहे हो ना यार, बात यह है कि थीटा प्लस फाई उसका सम एक कांस्टेंट है, वो एंगल है पाई बाय 2। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, फाई की जगह पे साइन इनवर्स वाई पुट किया, अपने पास ये इक्वेशन बन रही है। अब आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सिंपल। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो इधर से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आते हुए दिखाई दे रही है, और वो वैल्यू आ रही है किसके इक्वल बचा लो, ठीक है। इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में भेजा, तो राइट हैंड साइड में बन रहा है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लीकेशन में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स को, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, हैंस प्रूव्ड। तो इसी को ही अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक झलक देखी है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की यहाँ पे इस सवाल के साथ, ठीक है, कि अगर अपन दोनों साइड डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालते तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी चला जाता, वहीं पे क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्ट चला गया जब यहाँ पे एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन किया कि x को साइन थीटा लिया। अब रीजन इतना सा है साइन थीटा लेने के पीछे क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, तो x को या तो साइन या कॉस का कुछ लेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा था, तो y को भी साइन या कॉस का कुछ लेंगे, ठीक है। दोनों को साइन का कुछ ले लिया, x को साइन थीटा, y को साइन फाई ले लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इस चीज को। थीटा प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ रही है, फिर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फाई है साइन इनवर्स वाई। तो सवाल अब देखो कितना ज्यादा, इक्वेशन कितनी ज्यादा इजी बन गई। इसी इक्वेशन को अपन ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, कितनी ज्यादा इजी इक्वेशन बन रही है बच्चा लोग अब। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात है। नाउ लेट्स मूव अहेड।
पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की तरफ अब अपन लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इफ y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ t, एक्स भी जो है एक फंक्शन ऑफ टी है, जी ऑफ टी है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है, एक मिडल मैन आ गया, एक दलाल आ गया यहाँ पे t, कि y भी जो है वो t के टर्म्स में है, x भी जो है वो t के टर्म्स में है। अभी तक जो सवाल देख रहे थे उसके अंदर y वॉज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में चीजें थी। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में नहीं है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ t, x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो इस टाइप में अगर हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा फंडा है कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। हाँ जी, dt से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इतनी सिंपल सी बात है। और dy बाई डी टी की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ t, है ना। dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, है ना। तो बेसिकली dy बाई डी टी हो जाएगा f डैश t एंड dx बाई डी टी हो गया g डैश t। तो दिस इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, है ना। एक पैरामीटर था t, y भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस था, x भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस था। इस तरीके से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280 दे रखा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है dy बाई डी एक्स, सबसे पहले dy बाई डी टी निकाल लो। यहाँ पे देखो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t 1 हो गया, क्योंकि यहां से dx बाई डी टी निकालो बच्चा लोग, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विल बी 2t, है ना। दिस इज द वैल्यू फॉर dx बाई डी टी। अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, राइट। dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू निकाली है, किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, ठीक है। dx बाई डी टी की वैल्यू निकाली है, किसके इक्वल है, 2at के इक्वल है। तो 2a अपॉन 2at 1 बाई टी बच गया। तो दिस इज द वैल्यू फॉर 1 बाई टी, दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई टी। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, है ना। जैसे यहाँ पे देखो y tan इनवर्स 2t दे रखा है, x e की पावर माइनस टी स्क्वायर दे रखा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले dy बाई डी टी की वैल्यू निकालो। dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2t का स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 2t का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, है ना। dy बाई डी टी लिख रहे हैं अपन, dy बाई डी टी, ठीक है, इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। तो tan इनवर्स 2t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2t। इधर देखो यार, dx बाई dt का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, dx बाई dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस टी स्क्वायर, है ना, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन, e की पावर दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाई, अब माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बनेगा माइनस 2t, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी आपके सामने है, dx बाई डी टी आपके सामने है, डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने है, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब आते हैं अपने आज के हीरो की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा लोग। d2x बाई डी वाई स्क्वायर अपने को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, d2x बाई डी वाई स्क्वायर क्या होता है ना, ये चीजें क्या होती है ये पहले बता देता हूं। देखो बच्चा लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना, सॉरी, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को अपन बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स का फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये बेसिकली है डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अपन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से जानते हैं। वैसे ही अगर देखो dx2 अपॉन, है ना, सॉरी d2x अपॉन dy स्क्वायर लिखा है बच्चा लोग, है ना, d2x अपॉन dy स्क्वायर,
सो बेसिकली अब यहां पे अपन x का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर अपन बोल सकते हैं दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dy, है ना। dx by dy का फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, d2x by dy स्क्वायर। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है डबल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यार, अगर ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर मैं पूछूं dy by dx आप बोल दोगे 3x स्क्वायर। मैं पूछूं d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर का मतलब समझो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा। तो ये अपने पास d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वैसे ही d2x by dy स्क्वायर इज डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dy विद रिस्पेक्ट टू y अगेन। तो ये एक बेसिक सा आइडिया आपको समझना है इस सवाल की शुरुआत से पहले। ये क्लियर है, सवाल भी क्लियर है, सवाल भी बहुत आसान है, ठीक है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो d2x by dy स्क्वायर बचा लोग, d2x by dy स्क्वायर, इतनी बातें आप सबको समझ में आती है कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dy। ये dx by dy का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y, dx by dy का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y। अपने को आंसर चाहिए, देखो हर ऑप्शन को देखो dy by dx के टर्म्स में, अपने को dy by dx के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो dx by dy को अपन लोग लिख सकते हैं, dx by dy को अपन लोग लिख सकते हैं dy by dx की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, है ना। dx by dy को अपन लिख सकते हैं, देखो ये बेसिकली है d ऑफ dy by dx की पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएशन अभी कर रहे हैं अपन dy by dx की पावर -1 का विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। अब हमें dy by dx का डिफरेंशिएशन आता है विद रिस्पेक्ट टू x। अपने को पता है कि dy by dx का अगर फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो दैट इज बेसिकली d2y by dx स्क्वायर। यहां पे इनका डिफरेंशिएशन हो रहा है dy by dx की पावर -1 का, बट किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में। इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इसलिए अपन dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन रहा है, देखो बच्चा लोग, d ऑफ dy by dx की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिनोमिनेटर में dy बैठा था, वो वही डिनोमिनेटर में बैठा है, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बस dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है। अब dy by dx की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा, बेसिकली t की पावर -1, देखो इसको t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। -1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, -1, है ना, ये आ जाएगा बच्चा लोग, देखो -1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, -1 इंटू dy by dx की पावर अब -2 हो गई, -2 हो गई। अब dy by dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d2y by dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dx by dy बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखना जरा, dy by dx की पावर -1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, -1 मल्टीप्लीकेशन में आया, पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बनेगा dy by dx की पावर -2 इंटू, अब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लग रहा है यहां पे, समझ पा रहे हो। पहले ये t की पावर -1 लिखा है, t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू टी की पावर -2। अब t का डिफरेंशिएशन बेसिकली dy by dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी d2y by dx स्क्वायर, एंड dx by dy यहां पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा ही था। अब इस dx by dy को dy by dx की पावर -1 लिख सकते हो, है ना। dy by dx की पावर -2 ऑलरेडी है, यहां पे dy by dx की पावर -1 और बन रहा है, तो ये फाइनली बन रहा है -1 टाइम्स, है ना, dy by dx की अब ओवरऑल पावर आ गई यहां पे -3 इंटू d2y by dx स्क्वायर। ये अपना हो गया आंसर, देख लो यार, dy by dx की पावर -2 इंटू dy by dx की पावर -1, -2 -1 ऐड हो गए, यहाँ पे -3 बन गया, इंटू d2y by dx स्क्वायर। तो विच इज आर ऑप्शन डी, ये हमारा सही जवाब इस सवाल का, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो यार, स्टार्टिंग बेसिक आइडिया यही था कि d2x by dy स्क्वायर को समझना कि d2x by dy स्क्वायर इज डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dy विद रिस्पेक्ट टू y। dx by dy का ही डिफरेंशिएशन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज d2x by dy स्क्वायर।
अब dx बाई dy को मैंने लिखा dy बाई dx की पावर -1, और इसको मैं डिफरेंशिएट है ना विद रिस्पेक्ट टू y ना करके विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो इसलिए dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब dy बाई dx की पावर -1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेसिकली t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1 इंटू टी की पावर -2 इंटू अब t का डिफरेंशिएशन dy बाई dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी d2y बाई dx स्क्वायर, और ये dx बाई dy बैठा ही था, इसको अपन ने लिखा dy बाई dx की पावर -1, तो ये बन गया dy बाई dx की पावर -3 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एज ए रिजल्ट भी आप डायरेक्टली ध्यान रखें, और इसका पूरा मेथड भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं आज के सेशन की, आज की क्लास की समाप्ति पे। बच्चा लोग, डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। अगली क्लास में अपन और बहुत मस्त मस्त सवाल देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन देखेंगे, पास्ट ईयर में डिफरेंशिएशन पे किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे यार अगली क्लास में। आज की क्लास समझ में आई क्या, बताना जरा, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankar signing off. Tada, bye bye, have a great day.